सो ये इसका फाइनल आउटपुट है जो इसने 5 to 10 मिनट्स में पूरा जनरेट करके दे दिया, राइट। इसके टाइम टेबल मैनेजमेंट है मतलब फिर ऑटो जनरेट भी कर, और ये है रूम्स एंड रिसोर्सेज, कितने रूम्स है उनका सब। सिमिलरली ये चीज स्टूडेंट की भी है। स्टूडेंट में ओवरव्यू आ गया, मतलब स्टूडेंट की क्या डिटेल्स है और उसका कैसा टाइम टेबल है आज का, उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, एकेडमिक कैलेंडर, सब कुछ इसमें यहाँ पे शेड्यूल है, सब कुछ। यहाँ पे मैंने एसआईएच की वेबसाइट से सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्क्रैप कर लिया, राइट। कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, थीम्स क्या है, कैटेगरी स्प्लिट, पॉपुलर थीम कौन सी। Hello everyone. First of all, thank you so much for the support you have shown in the last video, which was related to PPT, right? तो जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेक श्योर करना, इसमें हमने PPT के रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की है कि कैसे PPT बनानी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या इंक्लूड करना है, राइट। तो आज हम मेनली इंटरनल हैकाथॉन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोटोटाइप बनाते टाइम या रिसर्च करते टाइम जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल हैकाथॉन। इंटरनल हैकाथॉन में आपको आप ही की कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स के साथ compete करना है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम 50 टीम शॉर्टलिस्ट होगी, जिसमें से 45 शॉर्टलिस्टेड है और 5 वेटिंग है। ये नंबर कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज में कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, ओके। तो इसमें पीपीटी, प्रोटोटाइप सब कुछ देखा जाएगा। ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, जैसे हमारी कॉलेज में तो सब कुछ को प्रेफरेंस दिया था। अगर किसी और कॉलेज में कोई और गाइडलाइंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना, ओके। तो पीपीटी तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एंड आज हम प्रोटोटाइप को देखेंगे कि किस तरह से हम क्विकली प्रोटोटाइप बनाएंगे। एंड उससे पहले हम रिसर्च भी देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि किस तरह से हम रिसर्च को कैरी आउट करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था क्या क्या फैक्टर पे ध्यान देना, बट इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि रिसर्च को किस तरह से एग्जैक्टली करना है, ठीक है। थर्ड है प्रेजेंटेशन Q&A। तो जब आप पिच कर रहे हो, ठीक है, जब जूरी से क्या Q&A होगा, तो ये शायद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। एंड आपको लगता है कि कोई और भी टॉपिक है जो कवर होना चाहिए तो आप बताना, मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो देखते हैं, अब हम रिसर्च और प्रोटोटाइप का देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ध्यान रखना कि आप टॉप में आओ, मतलब गोल तो फर्स्ट रैंक का ही रखना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, राइट, इस साल ऑब्वियसली लास्ट टाइम से ज़्यादा ही होगा, तो आई थिंक कि प्रेफरेंस टॉप रैंक होल्डर्स को ही मिलेगी। जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2023 में हमारा 13 था, फिर भी हम सिलेक्ट हुए थे। एंड काफ़ी सारे जो आगे रैंक वाले थे सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर टॉप में हो तो सिलेक्ट ही हो गए। मैं जस्ट प्रेफरेंस की बात करूँ कि ऐसा ना हो कि हम इस रैंक पे आ जाए कि हम शॉर्टलिस्ट तो हो गए बट हमारी पीपीटी रिव्यू नहीं हुई, राइट। तो ट्राई करना कि जितना बेस्ट दे पाओ देना, ओके। सो लेट्स मूव टू रिसर्च नाउ। तो रिसर्च को मैंने अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तो आई होप सबने किया होगा, ठीक है, गूगल पे किया होगा, चैट जीपीटी पे एक्सेट्रा। और ऑफलाइन में मैं आज ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा कि क्यों ये ज़रूरी है और कैसे आप डिफ्रेंशिएटर इसके थ्रू क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आई होप सबने किया ही होगा, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, यूट्यूब पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, रिसर्च पेपर, ब्लॉग, सब कुछ, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने जब पीपीटी का डिस्कस किया था तब मैंने कहा भी था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना, राइट, कि क्या क्या पेन पॉइंट्स है उसमें, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो मिसिंग करते हैं और क्या क्या है जो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि आपको तो वो रखना ही पड़ेगा, राइट। और बिजनेस पोटेंशियल का भी मैंने बताया था, मार्केट एनालिसिस भी करना कि जिस डोमेन में आप हो उसका क्या है मार्केट और एग्जैक्टली किस तरह से हम इसे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। और चौथा है अवेलेबल रिसोर्स, मतलब कुछ कुछ पीएस में क्या है कि हमें आगे किस तरह से जाना है उसकी रिसर्च पहले ज़रूरी है। जैसे कोई एमएल का मॉडल है या फिर आपको 3D रिलेटेड कुछ करना है तो आपके पास पहले रिसोर्स होने ज़रूरी है। तो ये सब रिसर्च आप कर लेना, एंड आई होप कि सबने ये तो स्टार्ट कर ही दिया होगा ऑनलाइन रिसर्च। अब ऑफलाइन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अब मैं बताता हूँ ऑफलाइन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑनलाइन तो सबने किया होगा, राइट। आपने भी चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट किया होगा कि ये मेरा पीएस है और मुझे फीचर्स बताओ। फिर आपने फिर प्रॉम्प्ट किया होगा कि यूनिक फीचर बताओ, क्रिएटिव फीचर बताओ, इनोवेटिव फीचर बताओ। फिर आपने फिर से प्रॉम्प्ट किया होगा कि ऐसे फीचर्स बताओ जो आज तक कभी ना हुए हो, एग्जिस्टिंग से सब अच्छा हो। इस तरह से आपने प्रॉम्प्ट किए होंगे आई होप, और करना भी चाहिए, ठीक है। बट इसमें इशू क्या है कि ये तो सबने किया है ना, समझ रहे हो आप, ये चीज़ तो सबने कर दी है, सबको वही लिस्ट आएगी, 80 to 90% सबके पास सेम ही रिस्पॉन्स आने वाला है। और इससे क्या है कि चैट जीपीटी हमेशा आपको फीचर्स बताते जाएगा। आप 10 मोर बोलोगे, 20 मोर बोलोगे, वो लिखते जाएगा, वो सोचेगा नहीं कि एग्जैक्टली कितने ज़रूरी है अभी, राइट। तो इसके लिए आपको एक्चुअल में ऑफलाइन रिसर्च में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन रिसर्च से मेरा क्या मतलब है कि जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, आपको उसके एंड यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे हमारे केस में जो एंड यूजर्स थे ना वो थे टीचर्स, एल्यूमनाई
और कॉलेज और इंस्टीट्यूट एडमिन, राइट। तो हमने उन सब के साथ कम्युनिकेट किया, मतलब सारी फैकल्टीज़ के साथ हमने डिस्कशन किया, एलुमनाइज के साथ हमने ऑनलाइन मीट की थी कि क्या एग्जैक्टली गैप है। हमने दूसरे कॉलेजेस के एलुमनाइज के साथ भी बात की कि आपकी कॉलेज में किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है, राइट। तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि गैप क्या है और पेन पॉइंट्स क्या है। जैसे एलुमनाई के टाइम पे मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की थी कि आईआईटी गांधीनगर का जो एलुमनाई पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे कोई चेक ही नहीं है, मतलब कोई भी जाके रजिस्टर करके अपना आईडी कार्ड जनरेट करवा सकता है। तो ये पॉइंट जूरी को बहुत अच्छा लगा जब मैंने जनरेट करके दिखाया कि ऐसे कुछ स्टेप्स होने चाहिए कि हम वेरीफाई कर पाए। फिर हमने पोर्टल में वो सब ऐड किया। तो ये चीज़ें आप भी फाइंड आउट करना कि गैप क्या है और कौन कौन से फीचर्स जरूरी है जो आप दिखा पाओ, राइट। वो पूरी लिस्ट ले जाके सब कुछ इंप्लीमेंट करके 15-20 पेज बना के कुछ नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मतलब इंटरनल हैकाथॉन में तो पूरा जजमेंट उसी बेस पे होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें एक और एग्जांपल है, ये एस आई से रिलेटेड नहीं है। हमने जब SSIP होता है, राइट, वो गुजरात के स्टेट लेवल हैकाथॉन का था। तब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फार्मर्स एंड क्रॉप से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसकी रिसर्च के लिए भी हम केवी के सेंटर गए, ठीक है, जो गांधीनगर में था। फिर जितने भी हमारे नियर बाय विलेजेस थे, हमने वहाँ पे फार्मर्स से बात की। जितने स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज़ है, मतलब जो एग्रीकल्चर डोमेन में यूनिवर्सिटी में, हमने उन लोगों से बात की, ठीक है। तो तब जाके हमें एक्चुअल में पता चला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्चुअल में करना क्या है, राइट। वो एआई के फीचर्स हर बार काम नहीं आते, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। एंड मैं सजेस्ट करूँगा, मतलब ये मिस्टेक हमने की थी कि हमने ज़्यादा फ़ोटोज़ ही नहीं लिए, ठीक है। ये एक ही फ़ोटो था हमारे पास। तो आप ध्यान रखना कि आप फ़ोटोज़ लो, ठीक है। जितने भी फ़ोटोज़ ऑनलाइन मीट हो रही है उसके स्क्रीनशॉट लो, हर चीज़ के, मतलब पूरी जर्नी के तो लेने ही है, ये रिसर्च वाले के तो लेना ही लेना। क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि टीम कितना मेहनत करके आई। प्रूफ भी होगा, मतलब जो आप स्टेट्स दिखा रहे हो, सर्वे दिखा रहे हो, तो प्रूफ भी होना चाहिए, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाद में जब आप ब्लॉग बनाओगे तो उनमें भी काम आएगा, यूट्यूब पे पोस्ट करोगे उसमें भी काम आएगा। मुझे भी लिंक शेयर करना, मैं भी देखूंगा, ठीक है। तो रिसर्च रिलेटेड इतना था कि ऑफलाइन रिसर्च पे भी ध्यान देना, और इससे प्लस पॉइंट मिलेगा ये सब जूरी नोट डाउन करते ही होंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू प्रोटोटाइप नाउ, कि आप कैसे क्विकली प्रोटोटाइप बना सकते हो। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि सबसे पहले ये उन्हीं के लिए जिन्हें कोडिंग का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, या जिनके इंटरनल हैकाथॉन अभी बहुत नियर बाय है, और उन्हें कुछ तो शो करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ फिग्मा डिज़ाइन से काम नहीं होता, कुछ तो हमें बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 3 केस है। केस 1 है कि जो फुल वाइप कोडिंग करेंगे, मतलब जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, वो सब कुछ एआई के थ्रू करने वाले। केस 2 ऐसे केस है, मतलब मैं भी इसी केस में लाई करता हूँ। इसमें 50-50 भी नहीं, ये 90-10 ही होता है रियल लाइफ में। मतलब मेजोरिटी तो हमने एआई से करवा लिया, बट हमारे पास पूरा कंट्रोल है, राइट। केस 1 में क्या होता है कि हम सब कुछ जनरेट करवा लेते हैं ना, बट हमें पता नहीं रहता कौन सी फाइल में क्या था। तो मैं केस 2 इसलिए प्रेफर करता हूँ कि, और मैं हूँ ही उसमें, मैं, क्योंकि इसमें कंट्रोल रहता है हमारे पास, राइट। कि मुझे पता रहता है कि अगर ये कोई चेंज करना है, ये फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे जाके करना है, राइट। और केस 3, मतलब अगर जिसको सभी आता है तो उसके लिए कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो अब हम केस 1 के साथ देखते हैं। केस 1 में मतलब इधर जो मैंने पोर्टल लिखे, जरूरी नहीं यही यूज़ करना, आपको जो भी यूज़ करना हो, ठीक है। लवेबल, V0, रॉकेट, मैं बस बता रहा हूँ कि इसको स्मार्टली कैसे यूज़ करना। तो सबसे पहले तो आपने रिसर्च कर ली, मतलब कितने फीचर्स बनाने हैं, कौन कौन से पेज होंगे, ये सब आप लिस्ट डाउन कर लेना, इंटरनल टीम डिस्कशन करना। और जैसे आप लिस्ट डाउन कर लो, आप एक एआई से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना, ठीक है। जैसे मैंने चैट जीपीटी से करवाया था कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक सैम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया, राइट, ये वाला स्मार्ट क्लासरूम एंड टाइम टेबल शेड्यूल। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, इसके रिलेटेड जो जो पेजेस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, इतना टाइम नहीं था, बट यस, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने वो सब लिस्ट डाउन की, और वो चैट जीपीटी को दिया। और मैंने चैट जीपीटी को बताया कि मुझे वो ऐसा प्रॉम्प्ट लिख के दो जो मैं V0, बोल्ट, लवेबल, रॉकेट डॉट न्यू, इन सबको मैं प्रॉम्प्ट कर पाऊँ। उसकी वजह से मैंने टेक्स्ट टैग मेंशन नहीं किया, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब एआई को अगर उनके डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टैग पे यूज़ कर देना तो बेटर रिजल्ट मिलता है, राइट। तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने रिसर्च करी ली तो आपको पता होगा कि किस तरह से सिस्टम बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारे एआई को प्रॉम्प्ट किया, और मैं अभी रिजल्ट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने V0 को किया था, ओके। तो V0 ने कुछ ऐसा बना के दिया मुझे, मतलब ये काफ़ी डिसेंट है, बट इसमें जैसे अभी इधर चार्ट्स मिसिंग है, ठीक है। फिर इसने टाइम टेबल अच्छा बना के दिया, ये सारा, बट इधर कुछ सिमुलेशन टाइप नहीं है।
जनरेटर है, फैकल्टी है। जनरेटर में ये प्रोसेस भी बताता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लास्ट में कुछ बड़ा आउटपुट नहीं आता, मतलब जो आप शो कर पाओ, बट ये ऐसे कुछ तो जनरेट करके दे देता है, ठीक है। फिर आता है फैकल्टी का, कौन कौन सी क्लासरूम है, फिर ये उनका हीट मैप है जो ये बना नहीं पाया, ठीक है, ओके। और ये है स्टूडेंट्स का। तो V0 का मुझे तो रिस्पॉन्स डिसेंट लगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, शायद आप बेटर प्रॉम्प्ट कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। फिर है बोल्ट, जो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया अपना रिस्पॉन्स, तो मेरे पास इसका कोई रिजल्ट नहीं है, बट देखना अब आपके केस में हो जाए तो। अब आते हैं जो टॉप टू जो मुझे सही लगे, उसमें है एक तो लवेबल, राइट। लवेबल ने काफ़ी डिसेंट बना के रखा है, जैसे ये एडमिन डैशबोर्ड है, राइट। और जैसे यहाँ पे इश्यूज है, राइट, ये यहाँ पे फेडिंग का इशू है और ये साइड बार भी कवर कर, बट वो माइनर चेंज हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये टाइम टेबल का जो मुझे पर्सनली सही लगा, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर है शेड्यूल जनरेटर, जो जनरेट करके देता है शेड्यूल ऐसे स्टेप बाय स्टेप। इधर कोई बैकएंड नहीं है, यहाँ पे जो पूरा फोकस था मैंने फ्रंट एंड पे दिया, राइट, क्योंकि अभी लिमिटेड टोकन्स है, तो हर चीज़ वो एक बार में बना के नहीं दे पाएगा ऑब्वियसली। या तो अगर आप एक ही पेज डेवलप करवा रहे हो, अगर आपके पीएस के अकॉर्डिंग एक पेज ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम हो सकता है, राइट। देन है फैकल्टी, क्लासरूम, स्टूडेंट रिव्यू अप्रूवल, ठीक है। तो ये मुझे इसका रिस्पॉन्स सही लगा, और जो सबसे बेस्ट लगा मुझे वो था rocket.new का, ठीक है। इसको मैंने यूज़ किया था और इसके टोकन्स लगभग ख़त्म हो गए थे। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसका कहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब ये साइड बार ऐसे आ रहा है ऐसा। तो इसमें इश्यूज थे यूआई के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कोड इसका डाउनलोड कर लिया, और जो माइनर इश्यूज है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि लिमिटेड टोकन्स होता है, अगर आप बाय करते हो तो अलग चीज़ है, बट टोकन्स लिमिटेड है, तो आप हर चीज़ इससे मत करवाओ, ठीक है। जैसे अभी कलर चेंज करवाना है, यूआई माइनर फिक्सेज है, या फिर आपको टेक्स्ट लोड करवाना है, तो ये सब चीज़ें इससे नहीं करवाने की। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका पूरा कोड डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, और जो भी चेंजेस थे मैंने अपने अकॉर्डिंग फिक्स करके मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। सो ये इसका फाइनल आउटपुट है, जो इसने 5 to 10 मिनट्स में पूरा जनरेट करके दे दिया, राइट। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने एडमिन डैशबोर्ड बनाया, ग्राफ व्राफ भी ये सब कुछ कर रहा था। एंड ये इसके टाइम टेबल मैनेजमेंट है, मतलब ये सारा टाइम टेबल आ गया, और ड्राफ्ट कर सकते हो प्रपोज चेंजेस, फिर ऑटो जनरेट भी करता है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बैकएंड नहीं है, बट आपको कोई प्रोसेस आगे समझा नहीं, तो उसको आप सिमुलेट करना होगा, राइट। ऐसे कुछ सैम्पल डेटा रखने होंगे, ताकि आप दिखा पाओ कुछ कि कुछ तो वर्क कर रहा है, राइट। और अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा, तो आप बैकएंड भी फिर साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करते रहना। फिर है ये फैकल्टी का, कि सारी फैकल्टीज कितनी है, कौन सी लीव पे है, उनका वर्कलोड एनालिसिस, लीव ट्रैकर। और ये है रूम्स एंड रिसोर्सेज, कितने रूम्स है और उनका सब हीट मैप, ठीक है। ये था सब एडमिन रिलेटेड। इसने मल्टीपल रोल्स का भी बना दिया कि फैकल्टी मेंबर का कैसा डैशबोर्ड होगा, तो इस तरह से उनका बेसिक डैशबोर्ड है। फैकल्टी का क्या शेड्यूल है आज, उनका वर्कलोड क्या है, उनका लीव मैनेजमेंट, क्विक एक्शन, सब। और सिमिलरली ये चीज़ स्टूडेंट की भी है। स्टूडेंट में ओवरव्यू आ गया, मतलब स्टूडेंट की क्या डिटेल्स है और उसका कैसा टाइम टेबल है आज का, उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, एकेडमिक कैलेंडर, सब कुछ। तो ये तो हो गया केस 1, राइट, जहाँ पे फुल वाइब कोडिंग किया हमने, और काफ़ी सही तरह से इसने बना भी दिया। और टोकन बचाने के लिए मैंने कहा आपको कि मेजर चेंजेस ही प्रॉम्प्ट करना। और वैसे भी अब पूरी टीम है, राइट, 6 लोग हो, 6 के पास सभी सारे पोर्टल यूज़ करना, और सबके पास मल्टीपल अकाउंट भी होंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई इश्यूज आएगा ये केस के साथ, राइट। इशू इसमें क्या आ सकता है कि आपको कोड समझ ही नहीं आएगा, और आपने कर दिया, आपके पास कोड भी है, आपने डाउनलोड कर लिया, सब रन हो रहा है, बट अगर आप दिखा रहे हो और आपसे कुछ Q&A में पूछ लिया, राइट, तो अब आप क्या बताओगे, ठीक है। तो वो एक इशू है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब किस तरह से कोड समझा जाता है, मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि जैसे ये आपका कोड है, राइट, तो इसका तो आप सबसे पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, प्रोजेक्ट ट्री, ठीक है। तो जैसे ही मैंने किया, तो मेरे रीड भी में सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो कोड है, ठीक है, ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले आप कोई भी एआई को दो। सपोज मैंने चैट जीपीटी को दिया, राइट, और प्रॉम्प्ट करना कि मैं एकदम बिगिनर हूँ, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, एंड किस लेवल पे, मतलब कौन सी फाइल का मैं कोड सीक्वेंस में देते जाओ, ताकि आप मुझे पूरा प्रोजेक्ट समझा पाओ। तो इससे वो पहले बताएगा कि आप app.jsx का कोड दो, या फिर आप package.json दो, या फिर index.js दो। और फिर एक एक करके Q&A करते रहना, या वो उससे ही पूछ लेना कि टॉप 20 क्वेश्चंस बता दो कि कौन कौन से पैकेज हमने यूज़ किए और यही यूज़ क्यों किया, इसका अल्टरनेटिव क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब कुछ। तो इससे आई थिंक मतलब आप Q&A तो प्रिपेयर आराम से कर सकते हो।
तो इस तरह से हम केस 1 में फुल वाइब कोडिंग के थ्रू भी एक क्विक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है केस 2। ठीक, केस 2 मैं उन लोगों को बोलूँगा अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, अगर प्रोजेक्ट सेटअप करना आता है तो आप केस 2 के साथ ही जाना, क्योंकि इसमें क्या आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और जब Q&A होगा ना तो आपके पास बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। एंड इसका एक और एडवांटेज है कि अगर कोई फीचर इंप्लीमेंट करने को आता है, अभी नहीं तो अगर आगे भी फिनाले में भी, तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ से इम्प्लीमेंट होगी, राइट। तो मैंने भी ट्राई किया, मैं पर्सनली क्लाउड प्रीफर करता हूँ, तो मैंने ये भी ट्राई किया कि, तो ये मैंने क्लाउड के थ्रू बनवाया, इसमें अराउंड मुझे 30 to 45 मिनट्स लगे। ये भी पूरा वाइब कोडिंग ही एक तरह से, बट मुझे पता है कि कौन कौन सी फाइल है और किस तरह से मैंने जनरेट करवाया। इसके पास मतलब क्या कह सकते हैं कि इसमें मेरा ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ। राइट, तो मैंने इसमें यूआई अलग लिया, वो आपको जिस तरह से सही लगे आप ले सकते हो। ओके, तो ये एक डैशबोर्ड एडमिन का जिसमें सारी डिटेल शो हो रही है। फिर ये टाइम टेबल है, राइट, इसमें अलग अलग वर्जन है। फिर आपको जनरेट करवाना, आप जनरेट करवा सकते हो। इसमें वो सिमुलेशन नहीं है, वो मुझे रॉकेट का ज़्यादा अच्छा लगा था, राइट। फिर है फैकल्टीज़ का वर्कलोड एनालिसिस, अवेलेबिलिटी एंड क्लासरूम का पूरा हीट मैप है, यहाँ पे शेड्यूल है, सब कुछ। और यही सेम चीज़ एडमिन के लिए भी है, फैकल्टी के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। वो सारे यूज़र्स के लिए है ये। ठीक है, आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। तो ये केस 2 के थ्रू ये मैंने जनरेट करवाया। अब आपके ऊपर है, आप कौन से केस में लाया करते हो और आप किस तरह से जनरेट करवाना चाहते हो। तो आई वुड से कि अगर थोड़ा भी है आपको सेटअप करना आता है तो आप केस 2 के साथ ही जाना, जो आगे हेल्प करेगा। और जिसके पास टाइम कम है, यू कैन गो विथ केस 1, राइट। अब आते हैं हम बोनस सेक्शन पे, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछे थे, तो मैंने जो मेन मेन मुझे लगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे पीएस में एआई या चैटबॉट रिलेटेड है, राइट, कि कुछ एआई का पार्ट इंटीग्रेट करना है या चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट कुछ भी। तो ऐसे केसेस में मैं पर्सनली जेमिना एपीआई यूज़ करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला उसका एडवांटेज है कि वो फ्री में काफ़ी सारे टोकन्स प्रोवाइड करता है, राइट। और सेकेंड थिंग ये कि उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, और सिंपली एपीआई की क्रिएट करो और आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है। तो सपोज आपका कोड HTML जावास्क्रिप्ट में है, तो आप ये कोड डायरेक्टली यूज़ कर लेना और आपको इतना भी नहीं करना, राइट। तो आप ये लेके चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है और ये मेरा कोड है, और इस पेज पे ये इंटीग्रेट करना है, ये इजीली इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, और एपीआई की आप प्रोवाइड कर लेना, मतलब यहाँ से आप गेट करके क्रिएट कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिंग के टाइम पे आपने सारे टोकन लिमिट रीच हो गई, राइट। तो आप क्या करना कि इन एडवांस, मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि इन एडवांस कम से कम 6 से 10 टोकन, 6 से 10 एपीआई की आप जनरेट करवा के रखना, ताकि क्या एंड टाइम पे कोई इश्यूज ना आए, राइट। वैसे भी 6 लोगों टीम में, तो ये इजीली कर लेना। ओके, तो एआई का आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। और अगर कुछ वॉइस वाला चाहिए तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, ब्राउज़र फीचर्स में। फिर आता है मोबाइल ऐप। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वेबसाइट बनाना आता है बट मोबाइल ऐप नहीं आता, या बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो मुझे भी पहले मोबाइल ऐप बनाना नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, मैं वेबसाइट बना लेता था और उसमें मेक श्योर करता था कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो। ठीक है, अब अगर आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट और वीट में है तो उसमें PWA सपोर्ट आता है। आप manifest.json में वो कोड लिख के उसे इंस्टॉल कर सकते हो, और होता वो शॉर्टकट ही है तो वो वेबसाइट ही, बट वो एज अ APK आप शो कर सकते हो, मतलब आपके मोबाइल में वो ऐप की तरह ही चलेगा, राइट। ऐप के फीचर्स नहीं मिलेंगे बट चलेगा ऐप की तरह। और अगर आपने कोई और, मतलब अगर आपने index.html से एक HTML से वेबसाइट बना ली, राइट, तो आपको ऐप चाहिए उसका, तो आप करना क्या, पहले तो उसे डिप्लॉय कर देना, गिटहब से करना या वर्सल से करना, कैसे भी करना। अब आप कन्वर्टर डाउनलोड कर लेना, कोई भी कन्वर्टर, वेबसाइट टू APK कन्वर्टर। आप वेबसाइट के लिंक दोगे ना तो वो उसको कन्वर्ट करके APK फाइल दे देगा, उसमें आइकन्स भी पूछता है वो, आपको स्प्लैश स्क्रीन कैसे चाहिए वो भी पूछता है वो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको APK फाइल मिल जाएगी, राइट। अब मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसमें आपको ऐप के फीचर्स नहीं मिलेंगे, मतलब जो एक मोबाइल ऐप के पास परमिशंस होती है, फीचर्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, बट आप एज ए APK शो कर सकते हो, राइट। और इसमें तो मैं एडवांटेज भी पिच करता था कि इसका एडवांटेज भी है कि आप वेबसाइट का कोड कर रहे हो, ऐप के लिए अलग से कोड भी नहीं करना पड़ रहा, तो आप टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव कर रहे हो, राइट, ऐसा कुछ बोल देना। ओके, तो मोबाइल ऐप भी आप इजीली कर सकते हो। थर्ड है APIs रिलेटेड। तो पहले तो अगर आपको APIs मिल रही है तो वेल एंड गुड, मतलब
कोई भी आपके पीएस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। और इफ़ इन केस आपको कुछ एपीआई डायरेक्टरीज चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है सर्प एपीआई, जो मैंने काफ़ी यूज़ की है। तो इधर आपको मेजोरिटी सारी एपीआईज मिल जाएगी अलग अलग, हाँ, कैटेगरी की। जैसे गूगल्स की यहाँ पे सारी एपीआई है, फिर ई कॉमर्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड। एंड दूसरा है यहाँ पे एपीआई निंजा, यहाँ पे भी आपको लगभग सारी एपीआईज मिल जाएगी। जैसे ये फाइनेंस की है, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन, जैसे एआई का कुछ पार्ट होता है जहाँ पे हमें इमेज टू टेक्स्ट करना है, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, टैग सिमिलरिटी या सेंटिमेंट एनालिसिस, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये मतलब पेड होता है और फ्री में आप कुछ टोकन्स यूज़ कर सकते हो, बट फ्री में ही आपका काम हो जाएगा सिर्फ प्रोटोटाइप के लिए, राइट। एंड हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि हेल्थ केयर के भी कुछ डोमेन्स है तो आप ये सारा यूज़ कर सकते हो, ओके। फिर जियो लोकेशन रिलेटेड कुछ है या व्हीकल्स में कुछ है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ है 2 वेबसाइट। और तीसरा तो अगर आपको डायरेक्ट मिल ही जाएंगे, अगर जैसे सैटेलाइट है तो उनके कुछ एपीआईज ओपन होती है, राइट, तो आप कर सकते हो। और काफ़ी सारे पीएस में तो लिख भी रखा होता है, डेटा सेट की भी लिंक दे रखी होती है, तो आई होप वो आप फिगर आउट कर लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है एनालिटिक्स। ये डायरेक्ट लिखा नहीं रहता, बट ये काफ़ी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे पहला है गूगल एनालिटिक्स और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, और भी है। मैं ये 2 हमेशा इंटीग्रेट करता था, सारे ही हैकाथॉन्स में मैं ये करता ही हूँ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इन पे जाके अकाउंट बनाना आप और अपनी वेबसाइट की लिंक देना, ये 4 से 5 लाइन का एक कोड देंगे, वो आप आपकी कोड या आपके प्रोजेक्ट में डाल देना। इससे क्या होगा कि आपको आपकी वेबसाइट के वेब एनालिटिक्स मिलेंगे। इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट, बट ये आप पिच करोगे ना तो एज अ फीचर ऐड हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, 4-5 लाइन ही है, इजीली, मतलब आप 10 मिनट में ही कर दोगे, बट एक एडवांटेज मिल जाएगा कि स्टूडेंट्स ने इस लेवल तक भी सोचा है, ठीक। फिर आता है फिफ्थ, वेब स्क्रैपिंग। मतलब सपोज आपको एपीआईज भी नहीं मिली, ठीक है, और बहुत सारा ढूंढ लिया आपने, कुछ डेटा भी नहीं मिल रहा, आपको पता है कि इस वेबसाइट पे है डेटा, पर आपको अब किस तरह से लेना, तो आप उसमें वेब स्क्रैपिंग यूज़ कर सकते हो। गूगल प्रोवाइड करता है गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, बट उससे आप वेब स्क्रैपिंग नहीं कर सकते, राइट। कोई अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एसआईएच की वेबसाइट है, राइट। अब अगर आप एसआईएच तो कोई एपीआई देता नहीं है, अब आपको ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स चाहिए, ठीक। अभी तो चलो 135 है, आप 1-2 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर अगर इधर काफ़ी सारा डेटा होता तब आप क्या करोगे, राइट। तो उसके लिए नोड जेएस में तो मतलब पपीटियर और चीरियो लाइब्रेरी आती है, तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपका सिर्फ HTML है, राइट, तो आप CDNs का यूज़ कर सकते हो और डेटा स्क्रैप कर सकते हो। मैंने भी ये किया था और मैं शो करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने SIH की वेबसाइट से सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्क्रैप कर लिए, राइट। कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, थीम्स क्या है, कैटेगरी स्प्लिट, पॉपुलर थीम कौन सी है, राइट। और डेटा तो आया, राइट, पर उसके ऊपर जो मुझे एडिशनल चीज़ें करनी थी, मतलब मैंने कितने सारे चार्ट्स क्रिएट कर लिए या फिल्टर, सर्च बार, सब कुछ मैंने कर दिया, राइट। और ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये उनका डिटेल। इसमें मैंने क्या किया, मैंने जेमिनाई, जैसे मैंने बताया था, जेमिनाई एपीआई का भी यूज़ किया था और चैटबॉट भी बना दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो इसने पूरा फीचर दे दिया और यहाँ पे क्लिक करके सुन भी सकते हैं। This problem statement is about creating a ओके, और इसमें वॉइस सपोर्ट भी है। ये मैंने ब्राउज़र के नेटिव मॉड्यूल जो आते हैं वो यूज़ करके किया है। कैन यू प्रोवाइड मी सम इम्पोर्टेंट फीचर्स, राइट, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आ गया, ओके, सारा कुछ ओके। अब नेक्स्ट है ऑटोमेशन, राइट। ऑटोमेशन में ऐसा है कि या तो डायरेक्टली पीएस में लिखा ही होगा, अदरवाइज अगर आपके पीएस में कुछ सर्टेन स्टेप्स है, राइट, कि 7 से 8 स्टेप है, सबसे पहले ये होना चाहिए फिर ये, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं प्रीफर करूँ तो N8N आप यूज़ कर सकते हो। आई नो कि ये पेड है, बट इसका एक फ्री अल्टरनेटिव भी है। इसको आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो कोई भी प्लेटफॉर्म से। अगर आप यूट्यूब पे लिखोगे ना तो 1-2 मिनट में ही हो जाता है, राइट। तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हो। और N8N में काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, मतलब आपका जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है काफ़ी सिंपल हो जाएगा, राइट। और उसमें वेब स्क्रैपर की भी नोट्स हैं, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। अब आते हैं हम ब्राउज़र फीचर्स पे, जो मैंने बताया। जैसे अभी चैट का था ये जेमिनाई वाला, जब आपको वॉइस टू टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट टू वॉइस चाहिए, या अगर आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ब्राउज़र खुद प्रोवाइड करता है।
जैसे कुछ पीएस में हमें लोकेशन चाहिए होती है, जियो लोकेशन, या कुछ में आईपी एड्रेस चाहिए। तो अगर आप एक बार इसे एक्सप्लोर करना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम ब्राउज़र से ही ले सकते हैं, राइट, तो आपको क्या है, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी और चीज़ पे, या कोई एपीआई कॉल नहीं करना पड़ेगा, ब्राउज़र खुद देता है ये, राइट। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। एंड लास्ट है एनएफसी एंड आरएफआईडी। कुछ पीएस में ये भी यूज़ हो रहा है, एंड हमने भी लास्ट टाइम ये यूज़ किया था। ये हमारे पीएस में तो नहीं था, बट हमने फिर भी यूज़ किया था। ये अच्छा भी लग रहा था और दिखाने में भी थोड़ा कूल लगता है, ठीक है। और यूज़ केस तो हमने रखा ही था। जैसे ये लास्ट टाइम का था हमारा पीएस, तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन हो पाए इवेंट में, इवेंट अटेंडेंस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हो, तो उसके लिए हमने ऐसा अल्मा कार्ड बनाया था, जिसके यहाँ पे फिर हमने मतलब इसका प्रिंट आउट करके हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया था नेप से। तो अगर आप देखना कि आपके पीएस में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लिखा है तो करना ही पड़ेगा। इफ़ नहीं भी लिखा है तो अगर आपका पीएस में ऐसा कुछ आ सकता है तो आप मेक श्योर करना कि आप इंक्लूड करो, क्योंकि इससे आई थिंक काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ़ कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, आप लिंक्डइन पे या वीडियो के कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हो। आप बताना कि आपका इंटरनल हैकाथॉन कब है, और उससे पहले कि इफ़ कोई वीडियो मेरे एंड से चाहिए हो या कोई भी गाइडेंस, तो आई विल बी देयर। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा या कोई भी लेटेस्ट वीडियो तो आपको नोटिफाई हो जाए, राइट। तो दिस इज़ इट, थैंक यू।